अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो अगले 30 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप कुछ नया जानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आपकी कंपनी आपको मनमर्जी से निकाल नहीं सकती, कि ओवरटाइम का पैसा लेना आपका कानूनी हक है और शिकायत करने पर नौकरी जाना गैर कानूनी। नहीं पता था तो भाइयों और बहनों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है। 2026 में प्राइवेट नौकरी करने वाले हर कर्मचारी के 12 जरूरी कानूनी अधिकार जो आप सभी को जानने चाहिए। पूरी बात जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज मिलेगी वो आपको कोई और नहीं देगा। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सबसे चर्चित शो टॉपिक हब। वो शो जहां हम लाते हैं वो खबरें जो सीधे आपके काम आती हैं, वो जानकारी जो आपकी जेब भी बचाए और आपका हक भी दिलाए। आज का टॉपिक है प्राइवेट जॉब और आपके 12 कानूनी अधिकार 2026 में। सोचिए जरा, लाखों लोग सालों तक प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेट नाइट तक ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने हक की तो वो चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं और यही अनजानापन कंपनियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जरूरी खबरें हम रोज लाते हैं। और अगर आप Facebook पर हैं तो 7 टीवी को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। भारत में नए लेबर कोड्स और पुराने कानूनों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें कर्मचारियों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो चलिए जानते हैं। अधिकार नंबर 1, नौकरी से निकालने का नियम। भारत में अमेरिका जैसा एट बिल सिस्टम नहीं है, मतलब कोई कंपनी आपको मनमर्जी से नहीं निकाल सकती। निकालना है तो 1 से 3 महीने तक का नोटिस देना होगा या फिर नोटिस की जगह पूरी सैलरी का भुगतान करना होगा। बिना नोटिस, बिना कारण नौकरी से निकालना गैर कानूनी है। अधिकार नंबर 2, भेदभाव से सुरक्षा। धर्म, जाति, लिंग, उम्र, विकलांगता या गर्भावस्था, इसके आधार पर अगर कोई आपके साथ भेदभाव करे तो ये कानूनन अपराध है। कोई भी कंपनी इन आधारों पर आपकी नौकरी नहीं छीन सकती और अगर ऐसा हो तो आपके पास कानूनी कार्रवाई का पूरा हक है। अधिकार नंबर 3, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। पॉस एक्ट 2013 यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हर कंपनी में लागू है। हर कंपनी में इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है। शिकायत करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होती है और ये सुरक्षा हर कर्मचारी का संवैधानिक हक है। अधिकार नंबर 4, न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज। हर राज्य में मिनिमम वेज अलग होती है, लेकिन एक बात तय है, कोई भी कंपनी इसे कम सैलरी नहीं दे सकती। नए वेज कोड के तहत न्यूनतम वेतन का 50% बेसिक तय किया गया है। अधिकार नंबर 5, ओवर टाइम का पैसा। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम माना जाएगा और ओवर टाइम हुआ तो कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी। काम करो, पैसा लो, ये आपका हक है। अधिकार नंबर 6, काम के घंटों की सीमा। हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे, यही कानूनी सीमा है और इसमें एक दिन की छुट्टी भी अनिवार्य है। काम जरूरी है लेकिन आराम भी आपका कानूनी अधिकार है। अभी तक जो आपने जाना वो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी जरूरी अधिकार हैं, इसलिए वीडियो लगातार देखते रहिए। अधिकार नंबर 7, छुट्टियों का हक। कैजुअल लीव, सिक लीव और अर्न्ड लीव, ये तीनों आपका अधिकार है। कंपनी पॉलिसी अलग हो सकती है लेकिन ये छुट्टियां कानून के दायरे में आती हैं। कोई भी कंपनी आपको जबरदस्ती काम पर नहीं बुला सकती। अधिकार नंबर 8, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिला अधिकारियों को 26 हफ्तों की पेड लीव मिलती है, यानी पूरे 6 महीने से ज्यादा सैलरी के साथ। ये सुविधा नहीं है, ये कानूनी हक है। अधिकार नंबर 9, शिकायत करने पर हक, नो रिटेलिएशन। अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है और आपने शिकायत की तो कंपनी आपको सजा नहीं दे सकती। नौकरी जाने का डर दिखाकर आपको चुप नहीं कराया जा सकता। HR से शिकायत करना आपका कानूनन संरक्षित अधिकार है। अधिकार नंबर 10, सैलरी समय पर मिलना। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के तहत समय पर वेतन देना अनिवार्य है। 1000 से कम कर्मचारी वाली कंपनी महीने की 7 तारीख तक सैलरी देंगी और 1000 से ज्यादा कर्मचारी हो तो 10 तारीख तक सैलरी मिलनी ही चाहिए। देर हो रही है तो ये कानून का उल्लंघन है। अधिकार नंबर 11, फाइनल सेटलमेंट। नौकरी छोड़ी या निकाले गए
दोनों स्थितियों में फाइनल सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट मिलना जरूरी है और ये प्रक्रिया 2 वर्किंग डेज के भीतर पूरी होनी चाहिए। पहले इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब नया नियम कहता है 2 दिन में काम निपटाओ। अधिकार नंबर 12, पीएफ और ईएसआई का हक। ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों हर कर्मचारी का हक है। बेसिक सैलरी का एक हिस्सा काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जाता है और ये पैसा आपके भविष्य की नींव है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि जानकारी शेयर करना भी किसी की मदद करना होता है। और हाँ, सीधे हमसे जुड़ने के लिए 7 टीवी के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये थे 2026 में प्राइवेट कंपनियों के 12 जरूरी अधिकार। अब एक जरूरी बात, ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, ये कानून में लिखे हुए हैं, लेकिन इनका फायदा तभी मिलेगा जब आप इन्हें जानेंगे। इसलिए अपनी सैलरी स्लिप संभाल कर रखिए, सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखिए और कोई भी गड़बड़ी हो तुरंत शिकायत दर्ज कीजिए। याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी होगी तो शोषण नहीं होगा, सही जानकारी होगी तो कैरियर सुरक्षित रहेगा। और आखिर में सुशील गिरीश की तरफ से बस एक बात, नौकरी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, नौकरी अपने अधिकार जानने का भी नाम है। जिस दिन आपको अपने हक पता होंगे, उस दिन कोई भी कंपनी आपका फायदा नहीं उठा पाएगी। आप कर्मचारी हैं, मजदूर नहीं, आपके अधिकार हैं, कृपा नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। क्या आपकी कंपनी इन नियमों का पालन करती है? और अगर आप YouTube पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Facebook पर हैं तो 7 टीवी भारत को फॉलो जरूर करें। मैं हूं सुशील गिरीश और यही है टॉपिक हब, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। जय हिंद।